जय शेरवाली सांचे दरबार की जय। जी आज की ये प्रेस वार्ता हमने खास करके सभी का धन्यवाद कहने के लिए की है। तो धन्यवाद में एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, लेकिन मैं आज उस प्रोटोकॉल को थोड़ा वायलेट करूंगा, क्योंकि इस संघर्ष में हमारे साथ जो योद्धा रहे, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूंगा, और जिनके कारण मुझे लगता है कि हमें सफलता मिली है। उसमें है सबसे पहले हमारे मीडिया बंधु, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो। आप लोगों ने हमारे इस पाप और पुण्य की लड़ाई में आप लोग पुण्य के साथ खड़े रहे और हमारी हर उस खबर को आपने कवर किया, और उसको ना ही जम्मू कश्मीर बल्कि देश के हर हिस्से में और दुनिया के हर हिस्से में हमारी उस आवाज को पहुंचाया। और वहां का जो भी हिंदू समाज था, सनातन धर्म को मानने वाला समाज था हिंदुस्तान के अंदर या पूरे विश्व के अंदर, उनको जब आपको पल पल की खबर देते रहते थे तो उनकी जो आस्था को ठेस पहुंची थी, उनको कुछ हद तक ये विश्वास आया कि नहीं, हमारी आस्था का ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए उचित समय पे निर्णय लिया जाएगा। तो मैं आप सभी मीडिया बंधु, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी जब कभी आपको लगे कि देश के अंदर कोई ऐसा अन्याय हो रहा, तो आप लोग अगर सामने आके खड़े होंगे तो अवश्य हमें जीत मिलेगी। हमारे जैसे संघर्ष करने वाले आपको कई मिलेंगे, लेकिन आप जैसे जो जिम्मेवार मीडिया है वो उसको सामने आना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद में आता हूं, देखिए ये संघर्ष 45 दिन का था, और 45 दिन के अंदर अगर सफलता मिली है तो उसका आई थिंक मुख्य कारण यह रहा होगा, एक तो संघर्ष करने वालों के मन के अंदर की पवित्रता, और दूसरा ऐसा सरकार जो हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की भावनाओं का ध्यान में रखती थी। तो इसलिए यह मुमकिन हो पाया। आपके माध्यम से मैं हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है या हमारे केंद्रीय जो होम मिनिस्टर है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी आस्था का ध्यान रखा और इस निर्णय को तुरंत करवाया। आप बोलेंगे 45 दिन तो बहुत लंबा समय होता है, लेकिन इसमें एक कानूनी प्रक्रिया इन्वॉल्व थी जिसके कारण ये इतना ज्यादा समय लगा। उसके बाद आप लोग तकरीबन मेरे जाने पहचाने चेहरे लग रहे हो। यहाँ पर बहुत से संगठन आते रहे, बहुत से प्रबुद्ध नागरिक आते रहे, जिनका हमें अनकंडीशनल सपोर्ट था। पहले दिन जब हम 22 नवंबर को यहाँ पर बैठे तो उस दिन हमारे साथ में 60 संगठनों का सपोर्ट था, और जो जम्मू कश्मीर के जितनी भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जितने भी लोग जिनकी कुछ समाज के अंदर जिनको हुज हू बोला जाता है, वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो मैं उन सभी संगठनों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और वो हमारे साथ में हर समय खड़े रहे। आप जानते हैं कि किसी भी संघर्ष को अगर सफल बनाना हो तो उसमें हर तरह के लोगों का योगदान होना बहुत जरूरी है। मैं हर एक का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर कोई मेरे से गलती से नाम मिस हो जाएगा तो वो बाद में मुझे भी उस बात का खेद महसूस होता रहेगा। पूरा हिंदू समाज को इसका क्रेडिट जाता है। वो हर समय चाहे घरों में प्रार्थनाएं करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम कटरा में गए थे श्राइन बोर्ड के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो एक बड़ी बुजुर्ग सी माँ वहां पर आई, जो पाँव में उन्होंने चप्पल भी टूटी हुई पहनी थी। तो एक माला लेकर के हम गाड़ी पर थे, तो वो माला पहनाने के लिए ऐसी फूलों की माला बना रखी थी। तो मैं जज्बाती आदमी हूँ, तो मेरी भी आंखों में आंसू आए कि देखिए उस बूढ़ी माँ का, और मैं बताता हूँ फाइनेंशियली वो इतनी शायद साउंड नहीं लगती थी, उसके बावजूद भी उनके अंदर ये आस्था थी कि माँ वैष्णो देवी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए कोई लोग तो सामने लिखी रहे। तो उसी प्रकार से तमाम हिंदू समाज जो इसमें साथ में आया, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अभी एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद मैं आता हूँ अपने आदरणीय एलजी साहब को।
तो वो हमारे बहुत सम्मानित हैं। और हमारे यहाँ पर सबसे सम्मानित व्यक्ति जो हर समय हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं वो है हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम दीदीची जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एलजी साहब के बारे में अगर कुछ शब्द कहेंगे तो हम सबको अच्छा महसूस होगा। चलिए, इस संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं उन्होंने एक जिम्मेवारी मुझे दी है। आप सबको याद होगा कि 22 नवंबर को इसी गीता भवन के हाल में जम्मू की सब संस्थाएं एकत्रित आई थी और ये विषय आगे बढ़ाया जाए तो संघर्ष समिति का गठन हुआ था। अब विषय तो आप सबको ध्यान में है कि श्राइन बोर्ड यानी कि उसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, अब ये आंदोलन की शक्ल जब इसमें आई तो हमने तो पूरा प्रयास किया कि हम एक मर्यादा के अंदर एक बिल्कुल इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उसकी अपनी एक मान्यता और मर्यादा है। परंतु आंदोलन में कई बार इस प्रकार की बातचीत आती है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो एक तो मेरा इस पत्रकार वार्ता से ऐसा कहना है कि इस आंदोलन के अंदर जो बातें हुई एलजी के विषय को लेकर के वो उसको अन्यथा ना ले, अदरवाइज ना ले, एक आंदोलन का स्वरूप था। और फिर ये जो निर्णय हुआ है, हम लोगों को लगा कि एलजी बिल्कुल खामोश है, कोई बोल नहीं रहे। मैंने जैसा बताया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उन्होंने भी इस विषय को लिया है, हमें जानकारी आई है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस विषय को तुरंत, जैसा बताया, चाहे 45 दिन लगे, लेकिन जो भी कानूनी प्रक्रिया थी उसको पूरा किया है और उसके बाद ये निर्णय हमारे सामने आया है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जी का भी इस निर्णय को ले आने में भरपूर सहयोग रहा है। अब मेरे जिम्मे इतनी उनके लिए कुछ शब्द कहने की बात कही थी तो मैंने ये स्पष्ट किया है, अगर कुछ इस आंदोलन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ उसको वो अन्यथा ना ले, और उन्होंने उनका हमें सहयोग मिला ही है, इसलिए उनका भी धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं अभी इसके बाद वापस आता हूं अपनी संघर्ष समिति के ऊपर। तो संघर्ष समिति का ये एक आंदोलन था जिसकी आज जीत को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये वाला संघर्ष समाप्त, ये वाला आंदोलन समाप्त हुआ है, लेकिन संघर्ष समिति का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो इस आंदोलन की जीत है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन संघर्ष समिति अपना हर वो कार्य करते रहेगा जो उनको करना चाहिए। अभी आपको मालूम है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सिर्फ मेडिकल कॉलेज का ही इशू आया है, लेकिन उसके बाद भी और बहुत सी चीजें हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे उसमें जो उनका वहां का श्राइन बोर्ड का एक्ट है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है, उसमें भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो वो जो हमारी ये संघर्ष समिति की कोर टीम है ये समय समय पर बैठती रहेगी और समय समय पर उसके बारे में बातचीत करती रहेगी। और अभी आपके माध्यम से मेरा एलजी साहब को एक ही निवेदन है कि वो श्राइन बोर्ड को ऐसे निर्देश दें कि श्राइन बोर्ड हमारी जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है और जो धार्मिक जागरण के विषय हैं उसको श्राइन बोर्ड एक्टिव तरीके से करे और इसमें हमारी जो संघर्ष समिति है उनका पूरा सहयोग भी करेगी और इसको पूरा मॉनिटर भी करेगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए हैं, हमारे ऊपर भी एक हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने एक जिम्मेवारी दी है, तो उस हम जिम्मेवारी से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम उन चीजों का पूरा ध्यान रखेंगे। दूसरा, आगे हमारा एक ही निवेदन ये होगा कि श्राइन बोर्ड को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो काम सरकार के हैं वो सरकार करे और जो काम श्राइन बोर्ड के होने चाहिए, जो सनातन धर्म का ध्यान रखना चाहिए, वो श्राइन बोर्ड को करनी चाहिए। हमारे आदरणीय एलजी साहब इन विषयों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी तरफ से जब भी कोई भी किसी प्रकार का सहयोग होगा श्राइन बोर्ड को और अच्छा बनाने के लिए हमारे सहयोग पूरा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ संघर्ष समिति हर उस एक्शन को भी सुपरवाइज करेगी जो श्राइन बोर्ड द्वारा लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र
1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।